एलर्जी जो होगी वो सिर्फ तभी होगी जब हम किसी एलर्जन के एक्सपोजर में आएंगे। शरीर को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एलर्जी जो है ये हमारी बॉडी का एक एक्सैजरेटेड रिस्पॉन्स है जो कुछ लोगों के अंदर ही होता है। अच्छा, वो एलर्जेंस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं? जो एलर्जेंस होते हैं, जो सबसे कॉमन होता है वो डस्ट माइट्स होती हैं। डस्ट माइट छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो आंखों को नहीं दिखते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंडोर जगहों पर ही मिलते हैं, जैसे हमारे कारपेट्स हो गए। अगर आपने देखा होगा कि कुछ लेडीज स्पेशली जब वो झाड़ू लगाते हैं या कुछ करते हैं तो बोलते हैं बहुत चीखें आती हैं। या कोई बंद जगह, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या सिस्टम होता है कि हम अपने जो सामान होते हैं, जैसे कि अगर जो हम कॉमन अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं, जो विंटर के कपड़े होते हैं वो हम किसी बॉक्स के अंदर स्टोर कर देते हैं। जब भी कभी मौसम चेंज होता है, जब अब विंटर का मौसम आएगा तो लोग उसको निकालेंगे। तो जब वो उसको निकालते हैं तो सडनली वो जो एक्सपोजर आता है उसके बाद जो छींकें शुरू होती है वो और कुछ नहीं है, वो डस्ट माइट्स हैं जो कि कुछ समय के अंदर ग्रो करना शुरू करती है। हमारे जो बिस्तर हैं, जो मैट्रेसेस हैं, उसके अंदर वो ग्रो करती हैं क्योंकि वो हमारी स्किन के ऊपर ही फीड करते हैं। अच्छा। हमारे जो स्किन के फ्लेक्स गिरते हैं वही उनका खाना बनता है। तो जब वो मौसम बदलता है, चेंज होता है, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा चेंज होना शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ें हैं पोलन्स। अब कुछ लोग जैसे बाहर निकलते हैं, पोलन के सीज़न आते हैं, उसके एक्सपोजर लेते हैं। जैसे ही वो बाहर निकले, जैसे ही उन्होंने उसको सूंघा, छींकें आना शुरू हो गई, वाटरिंग शुरू हो गई, वहाँ से दिक्कतें शुरू हो गई हैं। उसके बाद में कुछ घरों में जैसे हमने देखा है कि सीपेज की समस्या है, सीलन की समस्या है, वहाँ फंगस ग्रो कर जाती हैं। अच्छा। फंगस के साथ साथ में भी एलर्जी शुरू हो जाती हैं। कुछ जो रेयर होते हैं वो खानों के साथ में होता है, खानों के साथ में। लेकिन जो हमने ज़्यादातर देखा है वहाँ पर लोगों को छींके या पानी आने से ज़्यादा पेट के सिम्टम शुरू होते हैं, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, रैश आना शुरू हो जाते हैं। तो जो खासकर जो हमने देखा है एलर्जी, वो सी फूड की तरफ थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि जिनके साथ लोगों का एक्सपोजर मिलता है। सर, मैंने ये देखा है कि लोग परफ्यूम लगाते हैं फिर भी छींकने लगते हैं, इत्र लगाते हैं या अगरबत्ती का धुआं। तो ये इसका तो स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड है फिर तो एलर्जेंस का। तो अब हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एलर्जी होती है वो सिर्फ लिविंग थिंग से होती है। जो चीज़ जिंदा है वही एलर्जी कर सकती है। जिनका प्रोटीन एक्सट्रैक्ट है वही आपको एलर्जी कर सकती है। बाकी ये जो केमिकल्स हैं, स्ट्रॉन्ग स्मेल्स, जो हमारे परफ्यूम्स हो गए, सीमेंट के पार्टिकल्स, जो वुडन फर्नीचर जैसे जहाँ पे लकड़ी की कटाई चलती है वहाँ पे जो वो उड़ता है, वो सब हमारे लिए एक इरिटेंट है। जिसको अच्छा। पहले से ही एलर्जी की दिक्कतें हैं, उनका जैसे ही उसके साथ एक्सपोजर आता है तो वो ट्रिगर का काम कर जाती है और उसको छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनकी पहले ही बॉडी की सेंसिटिविटी है। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एलर्जी होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ में होती है। परफ्यूम हो गया हमारा, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग स्मेल्स हो गई हमारी, वो सब चीज़ें जो हैं वो सब इरिटेंट्स हैं। तो जिसको एलर्जी है उसको दिक्कत आएगी, बट अगर किसी को एलर्जी नहीं है और वो भी अगर बहुत तेज इन स्मेल्स को लेता है तो उसको भी नाक के अंदर दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। क्या बॉडी टेम्परेचर भी इसको अफेक्ट करता है कि जैसे आप सो रहे हैं और रात में बारिश हुई या मौसम बदला और आप आपका शरीर अचानक से ठंड के एक्सपोजर में आया, या आपने ठंडा पानी पी लिया, या आप डायरेक्ट एसी के मौसम नहीं है लेकिन एसी चला रखा था आपने, क्या ये भी ट्रिगर कर सकता है? यस। तो आपको एक और कंडीशन जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले हम उसको वेसोमोटर राइनाइटिस कहते थे, आजकल नॉन एलर्जिक राइनाइटिस भी कहते हैं। तो कई लोगों का इसका कहना होता है कि हम सुबह सुबह उठते जैसे हमने फर्श पे पैर रखा हमें छींकें आना शुरू हो गई, या हम आराम से एसी में बैठे हुए थे, हम सब कुछ ठीक चल रहा था, बाहर निकले, धूप में निकले, एकदम से हमें ये छींकें आना शुरू हो गई। ये सब चीज़ें जो होती है, कभी कभी हमारी जो नाक की जो नर्व्स होती हैं वो टेम्परेचर चेंज को सेंसिटिव हो जाती हैं, जिससे स्नीजिंग आ सकती है। जिन लोगों को एलर्जी है उनको भी ये सिम्टम आ सकते हैं, बट जिनको एलर्जी नहीं है ये अलग से एक एंटाइटी भी हो सकती है। तो टेम्परेचर चेंज और ये सब कुछ कभी कभी उसका पार्ट भी हो सकते हैं, बट हाँ, जिसको एलर्जी है उसके लिए दोनों कंबाइंड इफेक्ट मिल सकते हैं।